नमस्कार, ये है पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार और नीति निर्देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे और वहीं से हमें प्रेरणा मिली। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का उद्देश्य सरकार को कानून या नीति बनाने के लिए सही दिशा निर्देश देना होता है। इसका जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। इन तत्वों में संविधान और सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। नीति निदेशक का पालन किसी सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए अगर किसी सिद्धांत का पालन ना हो रहा है तो उसके लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। इन सिद्धांतों का मकसद देश में न्यायपूर्ण और आदर्श समाज की स्थापना में मदद करना है, लेकिन सरकार परिस्थिति के मुताबिक इनका पालन किए बगैर भी कानून बना सकती है। जैसे नशे का उन्मूलन भी एक नीति निदेशक सिद्धांत है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में शराब का व्यापार राजस्व के मामलों में सबसे ज्यादा है। आइए एक एक करके हम नीति निदेशक तत्वों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। इसके अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के अपेक्षा की गई है कि वो हर तरह से असमानता को दूर करने की कोशिश करे। राज्य लोगों की आमदनी में असमानता को कम करने का प्रयास करे, साथ ही सबको एक सामान्य अवसर दिलाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में सरकारों से यह अपेक्षा जताई गई है कि वह अपनी नीतियां इस तरह बनाएंगे कि पुरुष और स्त्री दोनों को जीवन यापन के सामान्य अधिकार मिल सके। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस तरीके से किया जाएगा जिससे सबको लाभ मिल सके। बच्चों को विकसित होने के लिए स्वास्थ्यवर्धक नीति बनाई जाएगी। किसी को भी अपनी आयु या शारीरिक क्षमता से परे जाकर काम करना ना पड़े, इसका भी सरकार ध्यान रखेगी। 39A में गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता दिए जाने की बात कही गई है। इसी का पालन करने के लिए हर जिले में लोगों को मुफ्त कानून सुविधा देने के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज से जुड़ी पंचायत को मजबूत करने की बात कही गई है, बल्कि 41 में सरकार अपने पास उपलब्ध संसाधनों के जरिए लोगों को रोजगार और शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। साथ ही बुजुर्ग, बेरोजगार, शारीरिक रूप से असक्षम या बीमार लोगों को सहायता पहुंचाएगी। अनुच्छेद 42 और 43 में सरकार की ओर से यह दायित्व माना गया है कि वह लोगों को जिंदगी चलाने लायक आमदनी, मानवीय हालातों में काम करने की सुविधा देगी। महिलाओं को मातृत्व अधिकार मिलेगा। लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी ताकि वो जीवन का आनंद ले सके, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हो सके। अनुच्छेद 44 में सरकारों से यह अपेक्षा की गई है कि वो पूरे देश में एक सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट 1994 के SR बोमई फैसले में सरकार ने कह चुका था कि अनुच्छेद 44 के तहत काम करने का समय आ गया है। हालांकि अभी तक किसी भी सरकार ने इस नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर कानून में बदलाव करने की कोशिश नहीं की है। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क नीति बनाई जाए। हालांकि अब इसे 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया है। ऐसे में संशोधन करके अनुच्छेद 45 में लिखा गया कि सरकार 6 साल के कम बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर ध्यान दे।
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति और जनजाति और दूसरे कमजोर के तबके के शैक्षणिक और आर्थिक विकास की ओर विशेष कदम उठाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। अनुच्छेद 47 सरकार से उम्मीद करता है कि वह लोगों के खान पान में पोषक तत्व बढ़ाने का काम करेगी, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का काम करेगी और स्वास्थ्य संबंधित समुचित व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 48 में सरकार से अपेक्षा की गई कि कृषि और पशुपालन का विकास करेगी, साथ ही गौ हत्या पर रोक लगाने का काम करेगी। अनुच्छेद 39 में राष्ट्र महत्व स्मारकों की रक्षा की उम्मीद सरकार से करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को सरकार की दखल से मुक्त करता है। अनुच्छेद 51 केंद्र सरकार से ये उम्मीद की गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की नीति बनाएगी, राष्ट्रों को सम्मानजनक और शांति को बढ़ावा देगी, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के संधियों का सम्मान करेगी और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का बातचीत के जरिए समाधान करेगी। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।